ओम शांति। जब जुलाई मंथ आता है तो अपनी प्यारी मनमोहिनी दीदी जी की याद आती है। और मनमोहिनी दीदी जी जब बुद्धि में उसकी याद आती है तो उनकी विशेषताएं एक के बाद अनुभव होता है। मुझे याद आता है 1979 में फर्स्ट टाइम जब दीदी जी को हम मिले। हम फर्स्ट टाइम उसी समय मधुबन आए हुए थे और पांडव भवन में जैसे हम पहुंचे तो उसी समय संदेश हमको दिया गया कि आपको सीधा हिस्ट्री हॉल में जाना है। तो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री हॉल में जैसे प्रवेश किया, बहुत ही प्यार का अनुभव रहा। दीदी जी उसी समय कुछ भाई बहनों को मिल रही थी और सौगात दे रही थी। तो दीदी जी ने हमारे तरफ देखा, दृष्टि दिया और कहा, अच्छा आ गए। तो बहुत प्यार से दीदी का आवाज भी बहुत ही मीठा था और इतनी धैर्यता, इतनी मधुरता, ये अनुभव राइट अवे हुआ कि भगवान के ही घर में ऐसा आवाज सुनना मिलता है। और उनके बाद जब हम दीदी के पास आए, उसी समय दादी जी भी बैठी थी दीदी जी के बाद। तो दीदी ने पावरफुल दृष्टि दिया। उस दृष्टि में ऐसे लगा उसी समय कि जैसे दीदी की नयनों से एक जैसे पूरे एक्सरे हो रहा है। और दीदी ने बहुत ही मधुरता से हाथ में एक गिफ्ट दिया। तो हमने कहा हम तो पहली दफे आए हैं और अभी आए हैं। तो भी दीदी ने हमारे हाथ में रखा और फिर से मुस्कुराते हुए कहा कि आपका अपने ही बाप के घर में आपका हक है। तो ये मेरे को बहुत ही दिल को टच कर गया कि पहली बारी आए, पहली बारी मिले, पर दीदी जी की जो परख शक्ति थी, दीदी जी की जो दूरंदेशी उसकी अनुभूति वो रही, बहुत ही अनोखी रही। फिर कुछ दिनों के बाद दीदी जी ने फिर से हमको बुलाया और दीदी जी ने हमको कहा कि क्या आप डबल टीचर बनेगी। और टीचर उस समय क्या होता है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ थी, वो हम पता नहीं चला। पर दीदी की जो परख शक्ति थी, दीदी जी की जो प्रेरणा थी, वो दिल को बहुत ही टच कर गई। तो हमने एक ही शब्द कहा, हाँ जी। तो दीदी का जैसे ब्लेसिंग्स उसी समय मिल गया। तो यही अनुभव रहा कि जीवन में जैसे हर सेकंड खुद को भी टीच करते जाओ और अपने ही जीवन से दूसरों को भी जैसे एक प्रेरणा मिलेगी। और फिर दीदी जी के साथ, दीदी जी और दादी जी दोनों के साथ, और कुछ बहनें, हम फॉरेन की कुछ बहनें थी, तो बाबा की पहाड़ी पे गए। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। दीदी का हाथ पकड़ के धीरे 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 बाबा के रॉक पे जा रहे थे। और जब हम ऊपर टॉर्च पे पहुंच गए तो दीदी ने सबको बिठाया और उसी समय हमारी प्यारी छोटी मोहिनी बहन भी थी। तो उसको कहा कि जाओ बाबा से संदेश लेके आओ। तो इतना अच्छा रमणीक दृश्य था और बहुत ही डिवाइन दृश्य था। हम सभी दीदी के दादी के आसपास बैठे थे और मोहिनी बहन उसी समय बाबा के पास गए और दीदी जी ने हमको उसी समय सबको बोला, अभी आप लोग रूहानी डांस करो। तो बहुत ही अच्छा लगा कि बाबा की पहाड़ी पर एकदम जैसे एंजेलिक डांस किया। फिर दीदी ने बहुत अच्छी अच्छी कहानी बताई। तो हमारे लिए तो पहली दफे था इस कल्प में, पर बहुत ही जैसे स्मृति आती गई कि पहले भी दीदी के साथ पार्ट प्ले किया है और अभी भी जैसे
पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो फिर दीदी के साथ ही कुछ दिन जैसे बिताए और फिर जैसे जैसे हम आते जाते थे और एक बारी की बात मेरे को अनुभव रहता है कि दीदी बहुत रमणीक भी थी। हम सभी को बहनों को बिठाकर, उसी समय हम लंदन में थे, तो बिठाकर हमको बोला, अच्छा एक गेम दीदी ने खिलाया। दीदी जी के पास से सिक्का था, जैसे इंडिया का 25 सेंट्स होता है, पैसा होता है, तो उसने फोरहेड पे रखा। तो उसने कहा कि हम चेक करते हैं कि आपका कितना योगा पावर है। तो दीदी ने जैसे सिक्का रख कर और फिर कहा कि गिरना नहीं चाहिए, अगर गिरेगा तो आपका योगा पावर नहीं है। तो बहुत ही स्थिरता से जैसे बैठे रहे। फिर धीरे से दीदी ने कहा कि अच्छा अभी आपका हाथ आपके कॉइन पे रखो। तो हम तो ढूंढते ही रहे कि कहाँ कौन हो गया। एक्चुअली कॉइन था ही नहीं, दीदी ने तो ऐसे टच करके जैसे ले लिया था। कहने का भाव यही था कि कितना कंसंट्रेशन, कितना एकाग्रता में रहते हैं, तो ये जैसे एक परख शक्ति थी। तो कई बातें दीदी ऐसे ही क्या खिला करती थी, तो जैसे बैलेंस था स्टूडेंट लाइफ का भी, रमणीकता का भी, और जब भी योग में बैठना है तो कैसे योग किया जाता है। तो दीदी ने वो भी बहुत प्यार से सिखाया कि बाबा की प्यार भरी याद से, एकाग्रता से एक ही बाबा के लगन में मगन हो जाओ, तो ये अनुभव जैसे करते जाओ और साथ साथ ऑटोमेटिक आपके द्वारा दूसरों को भी अनुभव मिलेगा। और मुझे ये भी याद है कि जब भी 6 बजता था सुबह में, तो तैयार होके दीदी जी के रूम में चले जाते थे और उसी समय दीदी तैयार हो रही थी, तो दीदी जी हमको बोलती थी, आपको पता है आज बाबा ने क्या कहा होगा। तो मुरली तो उसी समय ऐसा कोई साधन नहीं था कि हम मुरली पढ़ के आवे, पर दीदी हमारी बहुत ही ऐसे प्रश्न उत्तर करके बहुत ही बहलाती थी और बहुत प्यारी प्यारी बाबा की गहराई की बात भी करती थी। तो दीदी से यही एक देखा कि कैसे स्टूडेंट लाइफ, जो एक स्टूडेंट्स होना चाहिए, कैसे क्लास में आना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे मीन्स लाइक आप एकाग्र होके बाबा की मुरली सुननी चाहिए। तो दीदी ने बहुत ही प्यार से उसके अनुभव द्वारा और उसकी जैसे आचरण द्वारा हमको बहुत ही कुछ सीखना मिला। जब दीदी ने अंत में, जब हम वापिस आने वाले थे भारत से, जब भी लंदन जाने वाले थे, तो दीदी ने उसी समय खास बुलाकर कहा कि आप बाबा के इशारे पे चलते रहना और जो भी बड़े कहे उसको हाँ जी कहना, और ये कहेगी तो आप बहुत ही आगे बढ़ेगी। तो उसी समय दादी जी, दीदी जी एंड जानकी दादी जी, जो दादी जी की डाइनिंग रूम थे पांडव भवन में, उसमें बैठे हुए थे। तो खास बुलाया और कहा, दादी जानकी मुझे कान में कहा कि दीदी जी को कहो कि दीदी मैं डबल टीचर बनेंगी। तो अभी तो ये अंडरलाइन हो गया। तो दीदी जी के कान में जाके बोला, तो दीदी ने उस जो रोटी और सब्जी खा रही थी तो मेरे मुंह में डाल दिया। तो बहुत ही जैसे अच्छा रहा कि बड़ों की नजदीकता का अनुभव, बड़ों को हमारे ऊपर विश्वास, तो ये बात बहुत ही जैसे एक अंडरलाइन रही कि बाबा के कार्य में जो भी कार्य करो एक्यूरेट से करो, दिल से करो, बाबा को सामने रखो और श्रीमत का कभी भी उल्लंघन नहीं करना। तो ये बहुत ही जैसे दीदी जी से सीखना मिला कि स्टूडेंट लाइफ हो तो कैसे लाइफ होनी चाहिए। तो वैसे तो दीदी का प्यार का ज्यादा अनुभव रहा, उसकी जो मिठास थी, उसकी बोलने की जो धीरे से बोलती थी, रूहानियत से बोलती थी, वो बात मेरे को दिल में बहुत छू गई
और अभी भी जैसे अटेंशन रखते हैं, जब भी किसी के साथ बात करना, रू-रिहान करना, तो कैसे अपनी मर्यादा में रहकर बाबा की श्रीमत पर चलकर बाबा का कैसे नाम वाला करे, उसके खास अटेंशन रहता है। तो बहुत बहुत बाबा को दिल से व जान से कहते हैं कि इस महारथी दादियों के साथ जो भी पार्ट प्ले करना मिला, तो बहुत ही कुछ सीखना मिला। अच्छा, ओम शांति।